गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज शौनक एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग कहीं पे भी कुछ भी होटल्स या रिसोर्ट्स या किसी चीज़ का रिव्यू नहीं देने वाले हैं। सो आज कुछ हमारी पर्सनल चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं। सो आप मेरे पीछे देख सकते हो, देखो सब सामान बिखरा पड़ा है। सो गाइस, वी आर शिफ्टिंग टेम्परली टू अनदर प्लेस क्योंकि घर पे थोड़ा रिनोवेशन का काम निकला है। सो अभी हम सब जा रहे हैं ये सब सामान उठा के। यू कैन सी, देखो सब गोनियाँ भर भर के बैग्स भरी पड़ी है, पूरा घर मेस्टअप पड़ा है। शिफ्टिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क, आप देख सकते हो। सिर्फ टेम्परली हम लोग शिफ्ट हो रहे, बट देखो पूरा घर बिखरा पड़ा है क्योंकि हर चीज़ को जो हमारे काम की है वो हमें लेके जानी है। एंड ये देखो लगेज, ये 3 लगेज है जहाँ पे सारे कपड़े वपड़े हैं जो हमें डेली यूज़ के लिए होते हैं। यहाँ पे पूरी गोनियाँ है जिसके अंदर पूरी बर्तन वर्तन सब रखे हुए हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें जो हमने यहाँ पे बांध के रखी है। और अभी ये घर पे शिफ्ट कर रहे हैं। सो हम लोग ने शिफ्टिंग शुरू ही कर दी और लाइट चली गई। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर द लाइट टू कम बैक क्योंकि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे लिफ्ट तो है बट पावर बैकअप्स नहीं है। अथर्व ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर हिज एग्ज़ाम्स, उसके एग्ज़ाम्स भी इसी टाइम पे शुरू हो रहे हैं। एंड हम लोग का शिफ्टिंग 2 दिन चलने वाला है। कल फिर हम लोग ने कुछ फर्नीचर वालों को बुलाया है क्योंकि हमारा जो पुराना फर्नीचर है वो भी डिस्पोज ऑफ करना है क्योंकि हम लोग नया फर्नीचर बनाने वाले हैं। सो व्हेन इट कम्स टू रिनोवेशन, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। भले ही आप टेम्परली कहीं पे शिफ्ट हो रहे हो या जब काम चल रहा है आप घर पे रुक रहे हो, शिफ्टिंग इन हाउस भी बहुत रहती है। सो अभी देखते हैं, लाइट आने तक हम रुकेंगे, तब तक कुछ छोटा मोटा काम और मेरे एग्जाम्स की पढ़ाई भी। हाँ, ये एग्ज़ाम्स की पढ़ाई करेगा बैठ के। अभी लाइट आती है हम लोग बताएंगे हमको क्या क्या शिफ्ट करना है। तो ये जो है ये टीवी है, ये टीवी हमको लेके जाना है हमारे साथ। इसके साथ ये स्पीकर है, ये भी हमारे साथ जाएगा। एंड इसके अलावा ये जो टेबल है, ये टेबल, साइड टेबल, शू रैक्स, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। ये जो है सोफ़ा कम बेड, ये हम लोग यहीं पे रखने वाले हैं, इसके ऊपर वो लोग कवर कर देंगे। सो जो हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर है उन्होंने कहा है कि ये सोफ़ा आप वैसे ही रख सकते हो। बाहर एसी का यूनिट, एसी, ये सब चीज़ें यहीं पे रहेंगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा टीवी को लेके जाना क्योंकि हमारे पास उसका बॉक्स नहीं है एंड क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 3 years ओल्ड। एंड सेकंड बिगेस्ट चैलेंज इज़ ये जो बोरियां देख रहे हैं आपको, गोनियाँ या बोरियां ब्राउन वाली, ये हमको यहीं पे रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें सिर्फ बर्तन है। तो ये नहीं लेके जा सकते। बाकी यहाँ पे जो खाने पीने का सामान रखा है वो सारा जाएगा। ये सारी चेयर्स जो है वो यहीं पे रहेंगी। तो ये जो अलमारी देख रहे हैं, सो दिस इज़ लाइक 7 years ओल्ड। जब हम लोग ये घर में शिफ्ट हुए थे तभी हम लोग ने ये अलमारी ली थी। एंड ये अलमारी अभी कल मतलब संडे को ये पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। सो हमारा जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उन्होंने कहा है कि वो एक फ़र्नीचर वाले को लेके आएंगे एंड साथ में जो मूवर्स एंड पैकर्स वाले हैं, जो लोकल यहाँ पे शॉप वाला है वो आ रहा है। तो ये जो है ये सब इंटरकनेक्टेड है, मतलब अंदर से उसको जॉइन किया हुआ है। तो ये उनको आके डिसमेंटल करना पड़ेगा। डिसमेंटल होने के बाद ये सारी जो यूनिट है, ये सारे के सारे यूनिट लोग अपने साथ लेके जाएंगे। एंड फॉर दिस दे हैव गोइंग टू पे अराउंड अबाउट 3000 रुपीज़ ओनली। तो ये देख सकते हैं उसके ऊपर पूरा कचरा पड़ा हुआ है, ये सब बैठ के हमको अरेंज करना है। और नीचे ड्रॉवर्स भी है। सो इट्स गोइंग टू बी अ टीडियस टास्क। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so तो फाइनली अब हम हमारे पेरेंट्स के घर पे आ गए हैं। अब ये देखो यहाँ पे हमारी सारी बैग्स आ गई है। अभी हम लोग हमारा जो सामान है इन सब के जो पीछे वार्डरोब्स है वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। हम लोग के इसमें एक एडेड एडवांटेज ये है कि पेरेंट्स नज़दीक रहते हैं एंड दे हैव अ सफिशिएंट कैपेसिटी का वार्डरोब जहाँ पे हम लोग जाके हमारे डंपिंग कर सकते हैं। तो गाइस चलो अभी हम लोग
जो सामान भर के लाए हैं हमारे कपड़े, ये अभी हम वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए वार्डरोब है जहाँ पे हमको हमारा सारा सामान शिफ्ट करना है। जस्ट शो यू कि कितना जगह है टोटल। Vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. सो अभी ये ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड लॉट जा रहा है। ये देखिए कितने सारे बैग्स हैं यहाँ पे। अथर्व की स्कूल की बैग, लैपटॉप की बैग, अथर्व के गेम्स, ड्राइंग बुक्स, सब गणपति का पूजा का सामान। और भी बहुत सारे बैग्स हैं यहाँ पे पीछे और रखे हुए। ये देखो एक और सेट बैग्स का। पब्लिक को लग रहा है हम लोग गांव जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं किधर, तो इतना सारा लगेज लेके। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट वैगनआर, इसका बूट स्पेस देखिए, सुपर बूट स्पेस है यार। ऑलमोस्ट रात के 1 बजे है और अभी भी आप घर की हालत देख सकते हो। ये देखो अभी पूरा सामान बिखरा पड़ा है यहाँ पे। ऑनेस्टली हम लोग पार्शली ही शिफ्टिंग कर रहे हैं, बट इफ़ यू कैन सी पार्शली शिफ्टिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये देखो पूरा सामान बिखरा पड़ा है अभी भी। यहाँ पे भी सब सामान पड़ा हुआ है। ये सब अथर्व की टॉयज़ और ये सब है। ये अभी उसकी अलमारी हम लोग ने ऑलमोस्ट खाली कर दी है। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये बच्चों के टॉयज़ ना, सीरियसली कभी कभी ना इसको कहाँ पे रखे इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। गिफ्ट तो मिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं बच्चे, बट शिफ्टिंग के टाइम पे ये देखो अभी ये सारे कांच के सामान हम लोग ने यहीं पे रख दिए। अभी भी किचन बाकी है थोड़ा सा क्लियर करना। मैं हमेशा सोचता था कि यार रेंट पे जो लोग रहते हैं कितने लकी है कि सामान पैक किया दूसरी जगह चले गए, बट आज सीरियसली पता चला इट्स नॉट दैट इजी। क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, फिर से उसको पैक करो, फिर से अनपैक करो, फिर से नई जगह पे जाके फिर से उसको सेट करो। इट्स रियली अ टफ जॉब। और हम लोग सिर्फ ये रिनोवेशन के लिए ही कर रहे हैं, बट फिर भी इतनी छोटी छोटी चीज़ें निकल रही है। तो गाइस एक टिप है कि आप जहाँ पे भी अपनी चीज़ें रखते हो प्लीज़ वो जगह को यूज़ करते रहो, तो एटलीस्ट आपको पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। सो गाइस आपने देखा किस तरीके से वो जो बंदे आए थे उन्होंने पूरा सामान अपने एक ही टेम्पो में फाइनली फिट कर दिया, और वो लोग सब पुराना जो भी हमारा सामान है लेके चले गए। वो कॉर्नर में हमारा टेबल था, यहाँ पे साइड टेबल था, टीवी और यहाँ पे शू रैक था, तो सब निकाल दिया है उन्होंने। और देखो यहाँ पे अभी सब बिखरा पड़ा है अभी भी। सो तो यहाँ पे वो वार्डरोब था जो वो लोग लेके गए, पूरी जगह अब खाली है। अब यहाँ पे वो नया फर्नीचर आ जाएगा। सो द रीज़न बिहाइंड हम लोग ये व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि मुझे दिखाना है कि शिफ्टिंग करने के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और हाउ कैन यू ओवरकम दोज चैलेंजेस। तो सबसे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक यही है कि अगर आप शिफ्टिंग का प्लान कर रहे हो सो मेक श्योर, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भी काम कर रहे हो एंड यू आर पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली स्पेशली, सो आप दोनों अपने वर्किंग लाइफ में जब भी टाइम मिले आप थोड़ा थोड़ा सामान पैक करना शुरू कर दो। अगर आप पूरी तरीके से शिफ्ट कर रहे हो तो कौन सी चीज़ें रखनी है नहीं रखनी है वो सब आप पहले से ही सॉर्ट करके रख दो। होता क्या है, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन सैटरडेज एंड संडेज, और जो मैंने आपको घर दिखाया है ना इट रियली बिकम्स मेसी। सो दिस इज़ नाउ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। पूरा लोड सैटरडे संडे पे आ गया और अभी नेक्स्ट वीक में हम लोग को कुछ दिन और एक्स्ट्रा छुट्टियाँ मारनी पड़ेंगी।
बिकॉज ये पूरा घर हमको पूरे तरीके से खाली करके जो बहुत बेसिक फर्नीचर से वैसे ही रखने पड़ेंगे, जैसे कि हमारे सोफ़ा कम बेड से वो हम नहीं उठा सकते। सो वैसे रख के फिर हम लोग जो लोग अभी बंदे आएंगे सिविल वर्क के लिए, फर्नीचर के लिए, अब हम उनके लिए पूरा दे के चले जाएंगे। अभी हम आएंगे हमारे घर पे पूरा काम ख़त्म होने के बाद, और उसके बाद होगा फिर से इस घर को सजाना। जो सामान हम लेके गए हैं वो सामान फिर से लेके आना है, और हमको हमारी जो नई फर्नीचर है उसमें वापस जाके उसको एडजस्ट करना है। सो इट्स काइंड ऑफ अ टीडियस टास्क अगेन, बट करना पड़ेगा, घर अपना है। तो गाइस, जब हम लोगों ने रिनोवेशन के लिए प्लान किया, इनिशियली इट वाज जस्ट कि करना है, बट जब रिनोवेशन का जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हुआ, दैट टाइम हम लोग को काफ़ी चीज़ें पता चली। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो यू नीड टू पे सम अमाउंट टू देम, दैट इज़ अ डिपॉजिट। जस्ट इन केस तुम लोग अगर रिनोवेशन करने के टाइम कुछ डैमेज हो रहा है, जो सोसाइटी का कॉमन एरिया है, लिफ्ट है, स्टेयरकेस है, अगर यहाँ पे भी कुछ डैमेज होता है तो दैट कॉस्ट गेट डिडक्टेड फ्रॉम द डिपॉजिट। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एंटायर अमाउंट इज देन रिफंडेड बैक टू यू अगेन। अगर तुम लोगों को कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं तो यू नीड टू सीक प्रॉपर अप्रूवल। स्ट्रक्चरल चेंज करने के बाद बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, नो, शुड नॉट एक्सीडेंटली कट द हाफ ऑफ द पिलर या फिर वो बीम को कुछ भी कर दो, तो ऐसे नहीं होता, दैट्स क्वाइट डेंजरस। सो अगर आपका इंटीरियर डिज़ाइनर आपको बता रहा है कि नहीं लेने की परमिशन नहीं है, ऐसे नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट टेक अ सेकंड एडवाइस। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक बार अगर कुछ भी तुम लोग बीम या पिलर के आसपास जा रहे हो तो चेक वेदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आर नॉट गोइंग टू डैमेज, एंड प्लीज़ कीप योर कम्युनिटी मेंबर्स इन कॉन्फिडेंस। जो अगर सोसाइटी है तो उनको प्रॉपर ईमेल्स और डॉक्यूमेंट रिटर्न कम्युनिकेशन भेजो उनको, दैट्स रियली हेल्पफुल। आपके जो सोसाइटी के रूल्स हो गए वो भी आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मली 2 to 4 इज़ अ साइलेंस जोन, उसके अंदर तुम लोग कोई ड्रिलिंग या फिर ना कुछ हैमर से बैंगिंग ये सब आवाज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे तुम लोग तुम्हारा जो साइलेंट वर्क है वो तुम लोग कर सकते हो, दैट इज़ अलाउड, बट 2 से 4 नथिंग। सो गाइज, रिनोवेशन के लिए तो ऑब्वियसली यू नीड एन इंटीरियर डिज़ाइनर, एंड इट्स ऑल योर कॉल। तुमको जाके ढूंढना है मार्केट में कि विच इज़ द बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर आपके आसपास के एरिया में। अगर आपके रिलेशन में कोई है तो वेल एंड गुड, अगर आपका फ्रेंड या एनीवन फ्रॉम रेफरेंस से भी आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उनको बुला सकते हो। लेट इंटीरियर डिज़ाइनर एग्जामिन योर हाउस प्रॉपरली एंड देन लेट देम गिव यू द कोट। उसके बाद यू नीड टू सिट एंड अंडरस्टैंड कि जो उन्होंने बताया है वो उतना करने का ज़रूरत है क्या। इफ़ यू अग्री टू इट कि हाँ भाई मेरा घर तो एकदम सबसे हट के दिखना है, देन डेफिनेटली गो अहेड विद दैट। बट वैसे टाइम पे उनके कोर्स भी हाई रेंज पे होते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा बहुत ओवर बजट हो रहा है, तो देन यू कैन वर्कआउट ऑन योर ओन। जैसे हम लोगों ने किया, हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए थी कि भाई हाँ इंटीरियर वर्क में मुझे ये कवर करना है। सो जब हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर से बात हुआ तो वी एक्सप्लेन दैट पर्सन कि भाई नहीं हमको ये नहीं करना है, हमको ये इतना ही करना है, ये हमको चेंज करना है, भाई यहाँ पे चेंजेस नहीं है। तो उस तरीके से फिर वो इंटीरियर डिज़ाइनर ने हमको एक नया प्लान बना के दिया, एंड देन वी वर गिवन द न्यू कोड कि भाई इतना एस्टिमेटेड खर्चा हो सकता है, सो विच वॉज क्वाइट विद इन आवर बजट। सो दिस इज़ हाउ यू वुड कम टू नो कि वो इंटीरियर डिज़ाइनर को एक्चुअली आपसे कमाई करने का बोले ना कि चांस मिल रहा है, या दैट पर्सन इज सीरियसली इंटरेस्टेड टू वर्क विथ यू। सो वी आर वेरी लकी कि हमारे साथ जो डिज़ाइनर है that person understood our requirements, and now the work is going to begin. And the most important thing that I liked about the designer is कि जहाँ पे खर्चे रिक्वायर्ड नहीं है upfront उन्होंने कहा कि ये मत करो, इट्स गोना कॉस्ट यू अननेसेसरीली, और फिर बजट शूट आउट हो सकता है। सो गाइज, आज है डे 3 हमारे शिफ्टिंग का, और ऑलमोस्ट 70% आई मस्ट से कि जो हमारा मेन सामान है वो शिफ्ट हो चुका है। अब जो रेगुलर यूटेंसिल्स है वो भी अभी तक लेके जाने हैं। उसके अलावा ये जो घर है उसको थोड़ा सा क्लीन कर देना है, सो दैट कल जब ये लोग फर्नीचर वाले आएंगे तो उन लोग यहाँ पे अपनी पहली पूजा करते हैं, जो उनको इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी पूजा होती है, एंड देन द वर्क बिगिन्स। तो कल वो लोग सब प्लाई वाई सब लेके आ जाएंगे और ये सब काम शुरू हो जाएगा। तो आज
का लास्ट डे है मेरी छुट्टी का। एक्सटेंडेड में आज मैंने एक दिन छुट्टी लिया है मंडे को, एंड ताकि ये सब जो फाइनल चीज़ें वो हम लोग को शाम तक कंप्लीट करनी है। पीछे से आवाज़ आ रहा है बर्तन ये करेंगे, तो बर्तन अब सब सेट हो रहे हैं। फिर से आज पूरा दिन बैठ के उनको काम करना है। तो ये देखो इन लोगों ने यहाँ से मीटर निकाल दिया है, पाइप अभी हमको निकालना पड़ेगा जब कारपेंटर वर्क शुरू होगा। बट बाकी देखो पूरी तरीके से हर चीज़ यहाँ से निकाली गई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट निकल जाएगा। ये ऊपर के पूरे जो है आफ्टर 3 days ऑफ हार्ड वर्क, ये देखो आई होप सो आपको ये छोटा सा जो व्लॉग हमने बनाया है वो आपको शायद पसंद आ गया रहेगा। एंड अभी हम आपको मिलेंगे इस घर से। अगर हम नेक्स्ट वेलकम करेंगे दैट विल बी विथ आवर न्यूली डेकोरेटेड हाउस। टिल देन बाय बाय।